Hello guys, today we will discuss about the Mendel's law of inheritance। हम लोग जनरल टर्म्स जो Mendel's law of inheritance को समझने के लिए यूज होते हैं, इनको हम पिछले टर्म पर पढ़ चुके थे। आज Mendel's के लॉज को पढ़ेंगे और Mendel's ने बेसिकली कोई लॉ नहीं दिया था। बेसिकली मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिए थे। मेंडल ने सिर्फ अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके डाटाज को शेयर किया था, और उनके डाटा को जो शेयर किया था, इसी वजह से उस समय के लोगों को ये समझने में दिक्कत हुई थी कि वो कहना क्या चाह रहे थे। लेकिन बाद में जब 19th सेंचुरी में, इनकी डेथ के बाद 1900 सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और टेस्मार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने जब इन्हीं डाटाज की एनालिसिस की थी, तब उन्हें पता चला कि मेंडल तो बहुत कुछ कह के गए हैं, और फिर उन्होंने उन कंक्लूजन्स को जो मेंडल्स ने निकाले थे उनको लॉज के फॉर्म में प्रतिपादित किया था। तो वही लॉज जो इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिए थे, उन्हीं को हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और बेसिकली मेंडल्स के 3 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, and third law is law of independent assortment। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ हैं जो मेंडल्स के लॉ के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर को हम इन्वॉल्व करते हैं। कोई भी एक कैरेक्टर ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट, इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, तो एक ही कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसमें हम जो पेरेंट्स लेंगे, ये पेरेंट्स कैसे होंगे? प्योर ब्रीड। आपको पिछले टर्न पर बताया था, पेरेंट्स हमेशा प्योर ब्रीड होते हैं। मतलब टॉल जो हैं ये कैपिटल टी टाइप के होंगे, डॉर्फ जो हैं ये स्मॉल टी टाइप के होंगे। और इनके जब हम गैमीट्स बनाएंगे, ये पेरेंट्स हैं, तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो गैमीट्स के थ्रू होगा। तो गैमीट्स जो बनेंगे इसमें एक ही तरह के बनेंगे, कैपिटल टी। इसमें जो बनेंगे वो भी सेम टाइप के बनेंगे, स्मॉल टी। और जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद कौन सी प्रोजेनी निकलेगी वो हम पता करते हैं चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर से। और पुनेट स्क्वायर से जब हम इसको देखेंगे तो क्या बनने मिलेगा हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब सारे के सारे हमें मिलेंगे टॉल, ऑल टॉल। और ये जनरेशन कहलाएगी F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसमें सारे टॉल मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने 2 तरह के पेरेंट्स लिए थे, एक टॉल और एक डॉर्फ। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में दोनों में से एक कैरेक्टर तो अपीयर हुआ, लेकिन दूसरा कैरेक्टर छिप गया। मतलब एक कैरेक्टर इसमें डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, और जो कैरेक्टर छिप रहा है
वो रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। और यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब जब हम डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले प्योर बीड प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें फर्स्ट जनरेशन में दोनों में से कोई एक कैरेक्टर ही दिखाई देता है, और जो कैरेक्टर अपीयर हुआ वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और जो कैरेक्टर छिप गया वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम आते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम इसी क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड फीलियल जनरेशन तक इस क्रॉस को ले जाएंगे। तो जब हमें सेकंड फीलियल जनरेशन पर इस क्रॉस को ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं F2 हमें तभी मिलेगी जब हम F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराएंगे, मतलब इन्हीं में आपस में क्रॉस कराएंगे। जब इनमें क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें भी दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब इनके बीच में क्रॉस होगा, इनके बीच में क्रॉस होगा तो फिर वही पुनेट स्क्वायर बनाएंगे हम। और पुनेट स्क्वायर जो बनाएंगे इसमें एक तरफ एक पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर बना कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर बनेगा स्मॉल टी। मतलब इनमें जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप आपको बताया था क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। मतलब जैसे ये टॉल और डॉर्फ, तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हैं जो बाहर से दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, तीन टॉल हैं और डार्फ कितना है, एक। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या होगा, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, तीन ही तरह के हैं। और कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, दो हैं, और स्मॉल टी फिर 1 है। तो इनका रेशियो आ रहा है 1:1। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। तो यहाँ पर सेपरेट हुआ, क्या सेपरेट हुआ, हम देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में छिप गया था वो यहाँ पर फिर से रीअपीयर हो गया, मतलब फिर से सेपरेट हो गया। तो यही होता है सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब हिडन कैरेक्टर का दोबारा से सेग्रीगेट होना इनटू नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वो कैरेक्टर ख़त्म नहीं हुआ था, केवल छिप गया था, केवल छिप जाना और दोबारा से रीअपीयर होना। ये क्लियर होता है फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों लॉज को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं मंडल्स के थर्ड लॉ पर, और थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेना होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसको नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स के ब्लेंडिंग के बारे में होता है। मतलब जो दो कैरेक्टर होते हैं वो दो कैरेक्टर आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सीड का, जिसका कलर होता है येलो और शेप होता है राउंड। यहाँ पर दो कैरेक्टर हमने एक साथ ले लिए, येलो जो कि सीड का कलर है, राउंड जो कि सीड का शेप है। और
इसी का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, येलो है तो येलो का कंट्रास्टिंग होता है ग्रीन, और राउंड का होता है रिंकल्ड। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दो लिए, और यहाँ पर जब हम इनको पेरेंट्स के फॉर्म में लेंगे, तो पेरेंट्स के फॉर्म में जब हम इनको लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई और राउंड कैपिटल आर। यहाँ पर दो जीन एक साथ ले रहे हैं। ग्रीन की बात करें तो ये इनके रिसेसिव हैं, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके जब हम गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स बनाने के लिए ये दोनों हम इस तरह से रखेंगे और ये दोनों के इनके साथ पेयर बना देंगे। और इस तरह से यहाँ पर गैमीट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे भी बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे भी बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे भी बना कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पर जो गैमीट्स बन रहे हैं ये स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। और जब इनकी प्रोजेनी की बात करें इनटू F1 जनरेशन, तो इन शॉर्ट जो हम चेकर बोर्ड बनाते हैं इसको शॉर्ट में अगर हमें लिखना है तो जितने टाइप के यहाँ बने उतने कॉलम इस डायरेक्शन में बना लिए। तो ये एक ही तरह के बन रहे हैं तो वाई आर, इसमें भी एक ही तरह बन रहे हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या चार चार कॉलम बना के भी लिखें, रिजल्ट एक ही आएगा कि सब के सब कैसे बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब सारे के सारे कैसे हो गए येलो और राउंड। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हो गया कि डोमिनेंट करेक्टर ही अपीयर हुआ, रिसेसिव करेक्टर यहाँ पर छिप गया। तो ये यहाँ पर F1 जनरेशन जो थी इसमें सारे के सारे सीड कैसे हुए येलो राउंड। और जब हमें F2 जनरेशन ऑब्टेन करनी होती है तो हम इनकी क्या कराते हैं सेल्फिंग करानी है हमें, तो इनके जीन्स देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गैमीट्स इनमें क्या बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ से क्या बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर बना स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर अब हम देखें चारों गैमीट अलग अलग तरह के हैं, यहाँ पर सब सिमिलर थे, यहाँ पर चारों गैमीट अलग अलग। तो अब हमें जब इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब मस्ट है, यहाँ पर सब एक जैसे थे तो हमने एक ही कॉलम बना लिया था, तो लेकिन अब यहाँ पर चार कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक पेरेंट के गैमीट इस तरफ लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये चार तरह के गैमीट एक पेरेंट के हैं, ये चार तरह के गैमीट दोनों दूसरे पेरेंट के हैं, क्योंकि हम इनमें सेल्फिंग करा रहे हैं इसलिए गैमीट्स भी दोनों पेरेंट्स में सिमिलर होंगे। अब इनके ऑफस्प्रिंग देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर फिर आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर
स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल हमेशा हम पहले लिखेंगे, स्मॉल बाद में लिखते हैं, ठीक। तो ये कैपिटल पहले, स्मॉल बाद में, और स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। और जब हम इन ऑफस्प्रिंग्स को देखेंगे तो ये कैसा हो गया, येलो राउंड, ये 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 येलो हुआ लेकिन राउंड ना होके कैसा हो गया, रिंकल्ड, ये येलो राउंड, ये येलो और स्मॉल r, तो ये क्या हो गया, रिंकल्ड, ये येलो राउंड, येलो राउंड, ये ग्रीन हो गया, स्मॉल y है, ये राउंड, ये ग्रीन राउंड, ये येलो राउंड, ये येलो रिंकल्ड, ये ग्रीन राउंड, ये ग्रीन रिंकल्ड। तो यहाँ पर हम देखें फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो येलो राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येलो राउंड हो गए 9। दूसरा हम देखें तो येलो रिंकल्ड 1 2 3, 3 हो गए येलो रिंकल्ड। तीसरे टाइप के देखें तो ग्रीन राउंड 1 2 3, ग्रीन राउंड हो गए 3, और लास्ट बचा ग्रीन रिंकल्ड, ये आ गया 1। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आया 9:3:3:1। अब इसमें हम गौर से देखें तो जो पेरेंटल टाइप के हैं, मतलब जिसको हमने पेरेंट्स के रूप में लिया था, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, तो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड ये 9 ये है, 1 ये है। लेकिन रिकम्बिनेंट टाइप की हम बात करें, जो नए कॉम्बिनेशन बने उनको हम रिकम्बिनेंट बोलेंगे। तो रिकम्बिनेंट टाइप की हम बात करें तो ये 3 और ये 3 ये नए बने हैं जो पहले पेरेंट्स में नहीं थे। तो पेरेंट्स में येलो के साथ राउंड था और ग्रीन के साथ रिंकल्ड, लेकिन येलो के साथ रिंकल्ड आ गया, ग्रीन के साथ राउंड आ गया, मतलब नए रिकम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो करैक्टर्स होते हैं, करैक्टर्स, 2 करैक्टर्स अगर हम लेके चलें तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। कैसे हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली जुड़ सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस लॉ को बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं करैक्टर्स आपस में। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ थे मेंडल के। और यहाँ पर एक रफ आइडिया लेते हैं रेशियो का। तो अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि फिनोटिपिक रेशियो जो आया वो आया 3:1 F2 जनरेशन में, और जीनोटिपिक रेशियो जो आया वो आया 1:2:1। ठीक। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम यही 3:1 मल्टीप्लाई बाई 3:1 करें, और यहाँ पे 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 9, ये आ गया फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1 मल्टीप्लाई बाई 1:2:1 कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1।
2 1 या 2, 2 2 4, 2 1 2, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1। ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस 1:2:1:2:4:2:1:2:1:2:1। आप चेक करके देख लीजिएगा, यही रेशियो आएगा। और अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, मतलब जब हम 3 कैरेक्टर एक साथ लेके चल रहे हैं, तो 9:3:3:1 ये डाई हाइब्रिड का आया था, इसमें 3:1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 3 3 9, 3 1 या 3 3 3 9, 3 3 9 9 3 27। ये रेशियो आ गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, हो सकता है जैसे ये 9:3:3:1 है, यहाँ पर 27:9:9:3:3 बना है, इसको हम इस तरह से लिख दें 27:9:9:9:3:3:3:1 इस तरह से लिख दें। तो ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेशियो जो आएगा वो यही आएगा। तो इस तरह से हम इन शॉर्ट निकाल सकते हैं रेशियो। ये ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है। और इसके आगे का जो पोर्शन है उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।